नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी बिहार का सबसे लंबा चलने वाला परीक्षा है। 2014 में इसका नोटिफिकेशन आया और 21 हो गया है। 21 का अप्रैल है, केवल मेंस का रिजल्ट आया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि 52,784 कैंडिडेट इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं और इनका फिजिकल और टाइपिंग लेना है। आपको बता दें कि 13,120 सीट है इस एग्जामिनेशन में और 31 मार्च को कुछ कैंडिडेट जिनका फिजिकल है उनको शॉर्टलिस्टेड करके उनका रोल नंबर वेबसाइट पर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या है टाइपिंग वाले कैंडिडेट की। आपको बताएं लगभग 45,000 के आसपास या उससे ज़्यादा जो है वो टाइपिंग के कैंडिडेट हैं और टाइपिंग को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल तक जो टेंडर लेना था टाइपिंग का कराने के लिए, वैसे संस्थान जो कि इतनी बड़ी संख्या में टाइपिंग ऑर्गेनाइज कर सके, उनका टेंडर का 7 अप्रैल तक लास्ट डेट था। लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी उसके बाद नहीं दी गई। और सबसे बड़ा प्रश्न ये छात्रों के पास है कि आयोग के द्वारा ये नहीं बताया गया अभी तक कि किस फॉन्ट का टाइपिंग करना है, क्या एक्यूरेसी होना चाहिए, आपको कितने देर में कितना टाइपिंग पूरा कर लेना है। इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक आयोग के द्वारा नहीं दी गई है, जिसको लेकर छात्रों ने बीएसएससी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। और पंचायत से संबंधित एक पोस्ट है जिसमें ऐसा नियम है कि आपके जॉब होने के 2 साल के बाद जो है उसका टेस्ट होगा टाइपिंग का, उसमें भी टाइपिंग को अनिवार्य कर दिया गया है पहले ही। और छात्रों का सबसे बड़ा आरोप है कि ये जो भी नियम बनाए गए वो बीच में बनाए गए, यानी कि इससे पहले जो है कोई इसकी चर्चा नहीं की गई थी। वही हिंदी का टाइपिंग जो है वो किस लेआउट पे होगा ये भी नहीं बताया गया है। और इंग्लिश को लेकर भी ये नहीं बताया गया है कि मंगल पे होगा या रेमिंगटन पे होगा या किस फ़ॉन्ट पे होगा। मंगल में भी होगा तो मंगल पे भी 2-3 फ़ॉन्ट आते हैं, उसमें से किस पे लिया जाएगा और क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा छात्रों का मांग है कि जिन बच्चों का टाइपिंग होना चाहिए उसका लिस्ट पहले क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको टाइपिंग में नहीं जाना है और वो भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और समय अपना जो है वो टाइपिंग सेंटरों में बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा टाइपिंग की स्पीड एक्यूरेसी को फिर से क्लियर नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि छात्रों का कहना है कि 7 साल हो गए हम इस परीक्षा में अपना दिन रात एक किए हुए हैं। 13,000 कुछ सीटें हैं और 52,000 से अधिक कैंडिडेट को इसके लिए चुना गया है। 7-8 साल बाद अगर ये पता चलता है कि जो 40,000 के आसपास कैंडिडेट नहीं होता है, उन्हें बड़ा ही अफसोस होगा। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी की जाए और दूसरा इंटर स्तरीय का भी नोटिफिकेशन दिया जाए, ताकि अगर इसमें नहीं होता है तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अगर देखें हम तो एक कैंडिडेट को उम्र 20 साल से लेकर 30 साल तक लगभग 8-10 सालों का ही समय मिलता है तैयारी करने के लिए। और इसमें से अगर 10 सालों में से 7-8 साल एक एग्ज़ाम में लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी। तो इन द्वितीय इंटर स्तरीय का भी नोटिफिकेशन दिया जाए और इस एग्ज़ाम के प्रक्रिया को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। आपको बता दें कि कोविड का समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने साफ कहा कि जो भी नौकरी के लिए परीक्षाएं होती हैं, यानी कि जितने भी आयोग हैं, उन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है और अभी तक भी नहीं लगाई गई है। लगातार नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है कोविड से नियंत्रण के लिए, लेकिन परीक्षाओं को लेकर कोई भी नहीं दिया जा रहा है। तो कम से कम अभी अगर आप त्रासदी बहुत अपने चरम पे है, अभी एग्ज़ाम आप ना ले, लेकिन कम से कम कुछ पॉइंट्स हैं जी उसको कन्फर्म कर दे। वैसे कैंडिडेट जिनको टाइपिंग देना है उनका लिस्ट जारी करें, रैंक लिस्ट जारी करें, फिर से एक्यूरेसी क्या होना चाहिए वो जारी करें, लेआउट जारी करें और किस फॉन्ट पे करना है हिंदी और इंग्लिश में, ये दोनों को जारी करें हम, ताकि कैंडिडेट जो हैं वो निश्चिंत होकर कम से कम अपना टाइपिंग का तैयारी कर पाएँ। ऐसे में उन्हें पता ही नहीं है कि किस फॉन्ट पे हम टाइपिंग करें, कितना एक्यूरेसी होना चाहिए। वो एक तरह से कहें तो लोगों के कहने पे, जैसे उनके टाइपिंग एक्सपर्ट बता रहे हैं, जैसे उनके सीनियर बता रहे हैं, उनके कहने पे ही अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है, संशय की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, कम से कम ये भी क्लियर किया जाए। हाँ, एग्ज़ाम है, अभी कोरोना अपने पूरे चरम पे है, अभी नहीं लिया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ताकि जो कैंडिडेट घर पे ही अपने हैं, जिनके पास लैपटॉप है,
वो कम से कम अपना तैयारी करते रहें, अपना प्रैक्टिस करते रहें। तो इसके लिए हम गुजारिश करते हैं बीएसएससी से कि एग्ज़ाम में भले देरी हुई है, देरी हुआ भी है, अभी पेंडेमिक का समय चल रहा है, लेकिन कुछ मांगे जो हैं, 2-3 मांगे हैं कि जो लिस्ट है जिनको टाइपिंग करना है वो जारी किया जाए, पहला। दूसरा है कि किस फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों का फ़ॉन्ट बताया जाए, और उसी में आपको स्पीड भी बताया जाए कि कितना एक्यूरेसी और स्पीड होना चाहिए, ताकि कैंडिडेट अपना प्रैक्टिस जारी रखें। तो फिलहाल इसकी बहुत ज़रूरत है, और आयोग से हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ छात्र हित में आप ये ज़रूर करें, क्योंकि छात्र भी घर में बैठे हुए हैं और काफ़ी वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। एक तो एग्ज़ाम में देरी को लेकर, दूसरा पैंडेमिक को लेकर, और तीसरा एग्ज़ाम जो अंतिम फेज होना है उसमें कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको लेकर। तो इस पर हमारी दरख्वास्त है कि बीएसएससी ज़रूर कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद।